देखिए, ये कोई हॉट सीट कभी नहीं था, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पार्टी में बहुत लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ने में सक्षम लोग हैं, और ये हमारी पार्टी की मजबूती की निशानी है। पार्टी मजबूत हो गया है, बहुत ताकतवर हो गया है, तो बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो विधायक हो सकते हैं और विधायक होने की इच्छा रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि हॉट सीट हुआ था, न 2020 में न इस बार। आलाकमान से टिकट मांगना में कोई बुराई नहीं है, लोगों ने मांगा। आलाकमान जो निर्णय करती है, पूरे कार्यकर्ता दिन रात लग के फिर एनडीए को जिताने का काम करते हैं। पिछले बार भी बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब मुझे पार्टी ने अधिकृत किया तो मुझे 51% से ज्यादा वोट मिले। मैं 33,000 से जीता। इस बार जो उत्साह है, ये मत का अंतर बढ़ेगा, तो इसलिए लोग में बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे विपक्ष में जो विकल्प है बिहार में, वो वही सरागला विकल्प है। वो 15 साल का शासन कोई दोबारा आने देना नहीं चाहता है। ये मेरी बड़ी ताकत है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, वो देश दुनिया में भारत और बिहार का डंका बजाने वाली जोड़ी है। इसीलिए हम बहुत प्रसन्न हैं और पार्टी ने मुझे मौका दिया। इसलिए अपने सारे केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको हम धन्यवाद करते हैं। साथ साथ बिहार का हमारा नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा सहित जो भी प्रदेश नेतृत्व है, सबको मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। उससे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ मैं बेनीपट्टी की महान जनता को, जिन्होंने जिस तरह मुझे लगातार जिताने का काम किया है और मेरी वोट बढ़ती चली गई है। उससे केंद्रीय नेतृत्व जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका बड़ा कारण है कि बेनीपट्टी की महान जनता का मुझ पर जो विश्वास है। इसलिए सबसे अधिक मैं आभार व्यक्त करता हूँ बेनीपट्टी की महान जनता को, जिनके ताकत के कारण मैं ताकतवर हूँ, जिनके प्रयास से मैं बलवान हूँ। तो इसीलिए बेनीपट्टी की जनता की कृपा है और ये इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद कुछ विरोध भी होते हैं। जाहिर है इस सीट पर भी कहीं न कहीं विरोध दिख रहा है। और आप कोई विरोध नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा 2-4 दिन का गुस्सा रहता है, ये स्वाभाविक है। और विरोधी पार्टियां भी लगी रहती है, कुछ लोगों को उकसावा करें। कितना बड़ा वोट का जो भंडार है, 55% से 60%, उसमें कैसे हम सेंधमारी करावे। कुछ पैसे भी खर्च करते हैं, कुछ अपने एजेंटों को लगाते हैं, लेकिन ये 2-4 दिन चलेगा। हमारी पार्टी बहुत सक्षम पार्टी है, हमारा नेतृत्व बहुत सक्षम और समर्थ है, वो सब संभाल लेता है। केवल टिकट मिलने भर की कुछ रहती है और वो कोई विरोध नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं दिखता है। आज जिस तरह सैलाब कार्यकर्ताओं का था, 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो सबको मैं पहचान रहा हूँ, वो जिस तरह की 20-25 किलोमीटर दूर मेरी अगवानी करने के लिए गए थे और उनका जो उत्साह मैंने देखा है, वो उत्साह एक इस बात का प्रमाण है कि पिछले चुनावों से जितना चुनाव में लड़ा हूँ, ये मेरा चौथा चुनाव है बेनीपट्टी का, सबसे ज्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ता और एनडीए के तमाम दलों के कार्यकर्ताओं में है। और इसलिए कहीं कोई ऐसा कमजोरी मुझे पार्टी ओर से नहीं दिख रही। आपके द्वारा कब नॉमिनेशन किया जाएगा और बेनीपट्टी विधानसभा अभी तक 17 तय किया है, मेरे साथी बैठे हैं कि एक बार हम फिर से विचार कर लेंगे, लेकिन 17 का दिन इन लोगों को उपयुक्त लग रहा है, तो फिर हम विचार करके इसकी घोषणा करेंगे।